तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर लिखा हुआ है एच लिमिटेड एग्रीज टू बाय ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड इफेक्टिव 1 अप्रैल 2012। द समराइज्ड बैलेंस शीट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012 आर एस फॉलोज। तो इस क्वेश्चन में आपको दो कंपनी के बारे में दे रखा है, एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। एच लिमिटेड ने क्या करा, बाय करा बिजनेस बी लिमिटेड का, तो बी लिमिटेड हो जाएगी टारगेट कंपनी, एच लिमिटेड हो जाएगी एक्वायरर कंपनी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो। बैलेंस शीट आपको बता रखी है रुपीज़ इन करोड़ में रहेगा, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में दे रखा है पेड ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, रिजर्व्स एंड सरप्लस। एसेट साइड में दे रखा है नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट करंट एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। एच लिमिटेड proposes to buy out B Limited and the following information is provided to you as part of a scheme of buying। फर्स्ट पॉइंट में आपको बता रखा है भैया, द वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड फॉर द लास्ट 4 years आर ₹300 crores एंड ₹10 crores रेस्पेक्टिवली। सेकेंड पॉइंट में बोल रखा है बोथ द कंपनीज एनविजेट अ कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 8%। भैया कैपिटलाइजेशन रेट आपको गिवन है क्वेश्चन में 8% है। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है एच लिमिटेड एज ए कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹300 crores एज ऑन 31 मार्च 2012। फोर्थ पॉइंट में लिखा है एच लिमिटेड टू इश्यू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेशियो as arrived on a fair value basis. Please consider weights of 1 and 3 for the value of shares arrived on net asset basis and earning capitalization method respectively for both H Limited and B Limited. You are required to arrive at the value of shares of both H Limited and B Limited under first है net asset value method, second है earnings capitalization method, third में भैया अलग थोड़ा सा पॉइंट अलग रहेगा, इसलिए अपन पहले 2 पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद अपन थर्ड पॉइंट का आंसर देखेंगे भैया क्या बोल रहा है। तो आइए देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले आपको बोला है भैया NAV मेथड यूज़ करना है। तो NAV मेथड में क्या होगा भैया, आपको निकालना है, क्या निकालना है, एट द वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा भैया कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये अपन निकालेंगे भैया कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बिजनेस अपन निकालेंगे, दोनों कंपनी का निकालेंगे, ठीक है। एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड दोनों कंपनी का अपन को निकालना रहेगा, एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं भैया वैल्यू ऑफ बिजनेस के लिए अपन लिखेंगे भैया एसेट्स। टोटल एसेट्स कितने हैं भैया क्वेश्चन में, देखो भैया एसेट साइड की टोटल आपको ऑलरेडी दे रखी है 1300 और 31.50। तो ये अपन लिख लेते हैं 31.50, ठीक है। माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी साइड में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो भैया कंटीजेंट लाइबिलिटी दे रखी है एच लिमिटेड की 300 करोड़ की, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो भैया ये लाइबिलिटीज़ माइनस हो जाएगी। इसके बाद भैया इसका अपन टोटल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा NAV, ठीक है, नेट एसेट्स वैल्यू। तो ये अपने पास आ जाएगा 1031.50। ये अपने पास आ गया। अपन को चाहिए पर शेयर, तो डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ शेयर से। नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पर दे रखे हैं आपको, तो ये हो जाएगा फर्स्ट केस में आपको दे रखे हैं भैया 350 करोड़ से भैया 100 रुपये का, तो भैया 3.50 हो जाएगा एच लिमिटेड का, ठीक है। बी लिमिटेड का क्या होगा भैया, बी लिमिटेड के केस में 6.50 और 10 रुपये का शेयर है, तो 0.65 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। यहाँ से अपने पास आ जाएगा NAV पर शेयर, ठीक है। तो ये अपने पास आ रहा है भैया 285.71, ठीक है। और यहाँ अपने पास आ रहा है भैया 48.46। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो बता सकते हो, ठीक है। चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट थोड़े से आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज सॉल्यूशन आपको इजी लगेगा। सेकंड पॉइंट में बोले अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड अपन को यूज़ करना है।
अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड अपन यूज़ करते हैं, दोनों का निकालना पड़ेगा, एच लिमिटेड का और बी लिमिटेड का, ठीक है। एफएमपी देखते हैं भैया कितना गिवन है। एफएमपी अपने पास क्वेश्चन में भैया एफएमपी अपने पास वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट्स दे रखे हैं भैया 300 करोड़ एंड 10 करोड़। तो ये अपने पास हो जाएगा 300 एंड 10, ठीक है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, इसको अपन डिवाइड कर देंगे भैया एनआरआर से। एनआरआर क्वेश्चन में कितना गिवन है देखो, एनआरआर क्वेश्चन में गिवन है भैया 8% अपन को गिवन है, दोनों का 8% हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ बिजनेस एफएमपी डिवाइडेड बाय एनआरआर, ये अपने पास आ रहा है भैया 3750 और यहाँ से अपने पास आ जाएगा भैया 125, ठीक है। इसको कर देंगे भैया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स। नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑलरेडी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, तो ये अपने पास आ जाएगा वैल्यू पर शेयर आ जाएगा, ठीक है 1071.43 और यहाँ कितना आ रहा है भैया 192.31। तो ये अपना भैया फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट हो चुका है। ये थर्ड पार्ट में देखते हैं, एक्सचेंज रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड टू बी इशूड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अजम्पशन मेंशन्ड इन पॉइंट 4 अबव। पॉइंट 4 में क्या बोले भैया, यहाँ आपको बता रखा भैया फेयर वैल्यू बेसिस का मतलब क्या है, वेट्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड फॉर द कैसे लेंगे, नेट एसेट बेसिस पर एंड अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड पर लेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन आराम से समझते हैं। दोनों कंपनी का लेना अपन को, सबसे पहले तो बी लिमिटेड एंड एच लिमिटेड, ठीक है, बी लिमिटेड एंड एच लिमिटेड, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे भैया, नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड अपन देखते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड अपन को निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड क्या रहेगा भैया 101.625 डिवाइडेड बाय 0.65, ठीक है। इतने अपने पास शेयर्स थे। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो वो बता सकते हो, ठीक है। इसके आगे क्या करेंगे भैया, इसको अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा फेयर वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ। 101.625 कैसे आया भैया, आपको क्या करना है 1000 इंटू 1 प्लस 3750 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3 हो जाएगा। इसको आप करोगे तो आएगा 1000 3750 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये अपने पास आएगा भैया 3062.5 आ जाएगा। यहाँ पर इसका आ जाएगा 3062.5 आ जाएगा इसका, डिवाइडेड बाय इसके शेयर्स कितने थे 3.5, तो इसका आप करोगे 3062.5 डिवाइडेड बाय 3.5, यहाँ आपके पास आ जाएगा भैया 875, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे 101.625 डिवाइडेड बाय 0.65, तो ये आपके पास आएगा 156.34, ठीक है। तो यहाँ से भैया आपके पास आ जाएगा स्वैप रेशियो, ठीक है, स्वैप रेशियो अपने पास आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। दोनों केस में भैया ये अपन कर चुके थे। यहाँ तक एक बार आप देख लो भैया, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो पहले खुद देख लो, फिर जो डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो भैया। एक बार आप यहाँ तक देख लो, इसके आगे अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भैया आपको पता है ना 3750 कैसे आया, 3750 ये इसका है भैया, ये वाला सब इसका एच लिमिटेड का, ठीक है। 3750 वैल्यू ऑफ बिजनेस था, 3 से क्यों मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिख रखा भैया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड में। 3750 इसका था वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसको करा 3 से मल्टीप्लाई, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो नेट एसेट बेसिस पर आएगा। कितना आया था भैया 1000 आया था, 1000 डिवाइडेड बाय वेट्स, और ये थे शेयर्स 3.5 कहाँ थे, ये रहे, ये एच लिमिटेड का। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो।
ऐसे 0.65 किया था भैया बी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स थे, ठीक है। 101.625 कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा भैया 31.50 इंटू, डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। NAV में क्या लेना है, वेट 1, और इसका कितना आया था वैल्यू बिजनेस 125 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1+3, और एक्सप्लेन कर देता हूँ 31.50 प्लस 125 इंटू 3 अपने पास हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 4। इसको भी पूरा कर देते हैं, 375 प्लस 31.5 डिवाइडेड बाय 4, तो 101.625। अब बताओ, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे दिया भैया क्या कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब अपने पास आ जाएगा, ये अपने पास आ गई भैया फेयर वैल्यू पर शेयर आ गई। फेयर वैल्यू पर शेयर अपने पास आ गई, ये रहा फेयर वैल्यू पर शेयर अपन ने निकाल लिया दोनों का, ठीक है। अब अपन को चाहिए भैया स्वैप रेशियो, अपन को चाहिए तो स्वैप रेशियो का भैया फॉर्मूला होता है फेयर वैल्यू पर शेयर, फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्वायरर, ठीक है। टारगेट का कितना था भैया, ये अपने पास भैया फेयर वैल्यू पर शेयर है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड तो अपन ने इधर इसके लिए लिखा था 1। तो देखो भैया फेयर वैल्यू है टारगेट का, टारगेट कौन सी कंपनी थी, एक बार देख लो कहीं, बी लिमिटेड थी, ठीक है। बी लिमिटेड का कितना था 156.34 डिवाइडेड बाय 875, तो ये अपने पास आएगा भैया 156.34 डिवाइडेड बाय 875, 0.178 86 लिख सकते हो, 0.1786:1, ये अपने पास आ गया। अब आपको निकालना है भैया एक्सचेंज रेशियो, तो अपन ने निकाल लिया, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो कितने शेयर्स इशूड होंगे, टोटल शेयर्स टू बी इशूड, तो टोटल शेयर्स कितना है भैया, अभी कितने पास है भैया 0.65, ये क्या है भैया लैक्स के अंदर है, तो ये अपने पास करोड़ के अंदर है ना, ये डेटा तो किसके अंदर दे रखा है एक बार देख लेते हैं भैया। हाँ, इन करोड़ रुपीज़, तो ये 6.50 तो करोड़ है, 6 करोड़, इसका मतलब क्या है 6 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो टोटल शेयर्स कितने थे भैया 65 लाख के शेयर्स थे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्वैप रेशियो से 0.178, ये अपने पास आ गया भैया 11,57,000 इतने शेयर्स भैया इशूड होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, अदरवाइज़ आप ये सॉल्यूशन देख सकते हो।